हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके पिछले वीडियो में हम देख चुके थे गंगा नदी तंत्र। आज देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी कराएंगे। आप बस ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी आपको अलग फैक्ट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम जाने से पहले इसे एक बार पुनः रिवीजन करके जाइए, क्योंकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूट ना सके। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए पहले क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कितना तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। लेकिन पूछेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की लंबाई जो है भारत में कितना है तो 900 किलोमीटर है। कितना 900 किलोमीटर है। इसका उद्गम पूछेंगे क्या तो चोमायुगुडम हिमनद तिब्बत कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से निकलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कहीं कहीं चोमायुगडम हिमनद या कहीं कहीं मानसरोवर झील या तो कैलाश पर्वत दे देते हैं एग्जाम में। लेकिन देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अलग अलग जगह में अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इसे हम देखिएगा क्या तो पहला है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या तो ब्रह्मपुत्री के नाम से जाना जाता है। जबकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए क्या तो असम में जो है मांजुली द्वीप है। असम में जो है मांजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो मांजुली द्वीप। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। देखिएगा दिबांग, लोहित, धनसिरी, क्या तो सुलनसिरी, तीस्ता, मानस, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिएगा तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। लेकिन पूछेंगे तीस्ता नदी का उद्गम जो है सिक्किम के चोमालू झील से आप इसे याद रखिएगा। तीस्ता नदी का उद्गम जो है चोमालू के क्या तो सिक्किम के चोलामो झील से, यहाँ पे याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है तो देखिए 1 मिनट देखिए कि आगे क्या है। देखिए हम मैप के सहारे इसे देखेंगे। देखिएगा 1 मिनट। देखिए क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उसे भी आपको करा देंगे। देखिएगा पहले आप ये ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है दाएं एवं बाएं से, क्या बोले हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है दाएं एवं बाएं से देखिएगा कि कौन कौन से नदी आती हैं। आप उसे ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में जो है बाएं से पहले देख लेते हैं। बाएं से मिलने वाली नदियाँ जो हैं हलास है, क्या तो हलास हैं। इसके अलावा क्या तो लोहित हैं, जो भी हम लिख रहे हैं आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा क्या तो धनसिरी हैं, क्या तो धनसिरी हैं। कोलांग है, क्या तो कोलांग है। मांझी है, क्या तो मांझी हैं। बड़ाकर नदी है, क्या तो बड़ाकर नदी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये जो हाँ बताए हैं कौन है तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं जो बाएं की तरफ से मिलते हैं। अब देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो है दाएं की तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। देखिएगा दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ 1 मिनट देखिएगा क्या तो सुबनसिरी, क्या बोले हैं सुबनसिरी जो है दाएं की तरफ से मिलती हैं। इसके अलावा क्या है तो कामेघ है। रैदाक हैं, तीस्ता हैं, क्या बोले तो तीस्ता हैं।
क्या तो संकोच हैं। ये जो सभी क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं से मिलने वाली नदियां हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिएगा, अब देखते हैं हम पूरी डिटेल से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। देखिएगा क्या है तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिएगा क्या तो चोमायुंग, क्या तो चोमायुगडुंग ग्लेशियर जो है कहाँ तो है, तिब्बत से निकलता है। ये तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिएगा यहाँ से निकलता है और देखिएगा क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों से होकर गुजरता है। कितने तो 3 देशों से होकर गुजरता है। पहला है चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश, ये 3 देशों से होकर गुजरता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या तो ब्रह्मपुत्र की अन्य छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं जो हम उसके बारे में आपको बता दिए हैं। देखिएगा, और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं हम ये भी आपको बता दिए हैं। देखिएगा क्या है तो 1 मिनट देखिएगा क्या तो दिबांग है, सुवर्णसिरी है, कामेघ है, मानस है, संकोच है, तिस्ता है, कपिली है, धनसिरी है, लोहित है। इसके अलावा क्या बराकर है, या तो क्या पद्मा और जमुना उसी को ब्रह्मपुत्र को ही जाने जाते हैं। ये सभी क्या तो ब्रह्मपुत्र से ही संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या तो कुल लंबाई बता दी है कि कितना तो 2900 किलोमीटर है, जबकि चीन में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो कितना तो 1625 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो कितना तो 360 किलोमीटर है। 360 किलोमीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा और कहीं पर आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट। देखिए क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की नदियों में सबसे बड़ी एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित क्या तो चोमायुगड हिमनद से होता है। चोमायुगडुंग हिमनद से होता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। यहाँ पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप से बहती हुई है। क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी अनुदैर्घ्य रूप से पूर्व में बहती है एवं दक्षिण तिब्बती क्या बोले हैं दक्षिण तिब्बती के शुष्क और समतल मैदानों में लगभग 1200 किमी की दूरी तय करती हैं, जहाँ से इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्धशोक। क्या होता है तो अर्धशोक। सांगपो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो अर्धशोक होता है। पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा सांगपो नदी की कुल लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकांश मार्ग भारत में ही बाहर क्या तो भारत से बाहर है। सिंधु नदी का अधिकांश जो भाग है भारत से बाहर है। किसका तो ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर 1100 किमी तथा मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर बहती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए यह मध्य हिमालय में नामचा बरवा पर्वत 1755 मीटर के निकट एक गहरी कंदर महाखंड गौर्ज का निर्माण करता है। यहाँ से एक क्या तो प्रक्षुब्ध तेज और हवा बहाव वाली नदी के रूप में आगे जाती हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या तो अरुणाचल प्रदेश में क्या बोले हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सदियों से कस्बे के पश्चिम से यही नदी भारत में प्रवेश करती है, जहाँ एक दिहांग कहलाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग या सियांग और लोहित मिलती हैं तथा इसके बाद यह नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है कौन तो ब्रह्मपुत्र ही नदी। क्या तो दिबांग और सियांग या लोहित, दिबांग या लोहित हैं जो हैं ब्रह्मपुत्र में लोहित नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाने जाती है। यहाँ पे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा
आगे या पश्चिम की ओर 775 किमी एवं असम की घाटी में बहती हैं। इसके पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। बांग्लादेश में क्या बोले हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात यह दक्षिण में दिशा में प्रवाहित होता है। किधर, तो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होता है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर मिलती है, जहां इनका मुख्य संयुक्त अपवाह जमुना कहलाता है। क्या, तो जमुना कहलाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अंत में यह नदी पद्मा नदी गंगा के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके पहले हम आपको बता दिए हैं कि सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से ही होता है। देखते हैं क्या, तो ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियों में सुवर्णगिरी, कामेग, धनसिरी एवं मानस, जिया, बरेली, तीस्ता है। तब पूछेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो उत्तर से आती हैं, तो कौन कौन है, सुवर्णगिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, जिया, बरेली, तीस्ता। जबकि दक्षिण सहायक नदियाँ हैं बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, दिहांग, कापिली, ये सभी नदियाँ क्या होता है, दक्षिण से ही दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या ये क्या, तो 1 मिनट देखिए। ये क्या, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखिएगा। हम आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं और आप समझिएगा। देखिएगा क्या, तो हाँ 1 मिनट देखिए। देखिए यहाँ समझाते हैं, यहाँ से देखिएगा। ये हैं कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये जो हम बता रहे हैं क्या, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यहाँ में कहाँ मिलती हैं, तो गंगा नदी में विलीन हो जाती है। देखिएगा चोमा युगुडम हिमनद से निकलता है। क्या, तो सांगपो का अर्थ, सांगपो अर्धशोक है। सांगपो क्या, तो अर्धशोक है। देखिएगा सांगपो क्या, तो नायक क्यों, नायक क्यों, नायाग क्यों है, नायाग क्यों है, जो आगे चल कर के है, नायक क्यों, जो आगे इधर क्या, तो याग्रर कुल है। यारलुंग सांगपो है, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो जो भी है किस में मिलता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिलता है। आगे आकर इसमें सियांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दियांग और क्या, तो धनसिरी, कापिली और क्या, तो दिहांग, सुवर्णसिरी, रंगा नदी, जिया, बरेली, जो सभी हैं ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिल जाती हैं। लेकिन क्या, तो क्या, पुथीमारी, मानस, तिरपकई, संकोश, धुबरी, तीस्ता, जमुना और अंत में जो है गंगा में विलीन हो जाती है। कौन, तो ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पहले में बता दिए हैं कि ब्रह्मपुत्र के दाएं से एवं बाएं से मिलने वाली नदियां प्रमुख कौन कौन सी हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। इस तरह से पिक्चर आप भी बना लीजिए ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप इसे एक बार देख लीजिए। ये देखिएगा, एक तरफ है बाएं, एक तरफ है क्या, दाएं। तो इसी में आपको देखना है कि बाएं तरफ से एवं दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। देखिएगा कि आगे क्या, तो 1 मिनट देखिए। देखिएगा कि आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। 1 मिनट देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं क्या, तो तटीय प्रदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं। इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भी भारी के कारण अवसाद बहकर इसमें आ जाता है। इसी नदी के मार्ग में बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी नदी में जल का आयतन सर्वाधिक है तथा यह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है। यह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या, तो दिबांग और लोहित। क्या, तो दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में, तीस्ता सिक्किम पश्चिम बंगाल में एवं मेघना बांग्लादेश में उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली भारतीय नदियाँ हैं। तो देखिएगा भारतीय नदियाँ कौन कौन है, तो दिबांग, लोहित जो अरुणाचल प्रदेश में, तीस्ता सिक्किम में एवं पश्चिम बंगाल में, मेघना बांग्लादेश में उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है, जो भारत से बाहर हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की क्या, तो जयाल छो
पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में असम में बहती हैं। अरुणाचल प्रदेश असम में बहती हैं। सुवर्णशिरी, क्या बोले सुवर्णशिरी, देखिएगा एक मिनट। सुवर्णशिरी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है। यह नदी असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में बहती हैं। संकोच नदी उत्तरी भूटान में उद्गीत होती है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम और बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। आगे देखते हैं क्या, तो तीस्ता नदी, क्या देखेंगे, तीस्ता नदी देखिएगा। तीस्ता नदी देखिएगा एक मिनट। हाँ, यह ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तब पूछेंगे ब्रह्मपुत्र के दाहिने की ओर सब प्रमुख सहायक नदी कौन, तीस्ता नदी है, जो तिब्बत की नितामो झील से निकलती हैं तथा रंगपुर जिले के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह दार्जिलिंग की पहाड़ी में एक तीव्र नदी प्रवाह के साथ एक विशाल गौर्ज का निर्माण करती है। इसमें रंगी, रांगपो, सिबुको, रोगाज, रयो जैसी हिमालय सहायक नदियां हैं। लीसा, गीसा, क्या तो सलादांग जैसी मैदानी सहायक भी नदियां यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं क्या, ये क्या तो एक मिनट देखिए, क्या तो एक मिनट देखिएगा, आकर मिल जाती हैं। इस पर क्या तो जलपाई उगड़ी यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या, तो 1787 में आई असमकामी बाढ़ में आई इस नदी ने अपना मार्ग बदला था। इसके पहले यह गंगा नदी के संगम करती थी। इसके पहले गंगा नदी के साथ संगम करती थी कौन, तो ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन 1787 में ब्रह्मपुत्र नदी अपने मार्ग बदल ली। रंगीत नदी, क्या तो रंगीत नदी देखते हैं आगे, क्या तो एक मिनट देखिएगा। रंगीत नदी सिक्किम, क्या बोले हैं, सिक्किम में अवस्थित इसी नदी में बड़ी सहायक एवं क्या तो छिड़काएँ हैं। यह नदी पूरे विश्व में जल कीड़े हेतु प्रसिद्ध है, जिसे काटकर कैपिंग हेतु उपयोग में किया जाता है। आगे क्या तो मानस नदी, क्या तो मानस नदी तिब्बत से निकलने वाली, क्या बोले हैं, तिब्बत से निकलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी जो बृहद हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। लघु हिमालय में प्रवेश के बाद इसके पश्चात अनेक नदियां इसमें मिलती हैं। इसके बाद यह नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र में जाती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या, तो सुवर्णगिरी नदी, क्या तो सुवर्णगिरी नदी देखिएगा। सुवर्णगिरी नदी यह ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है। तो पूछेंगे ब्रह्मपुत्र की बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सुवर्णगिरी। हिमालय क्षेत्र में इसी नदियां का मार्ग लंबा है। पर्वत से निकलने के बाद ऊपरी असम के मैदान में 160 किमी दूरी तय करने के पश्चात यह लखीमपुर के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। धनसिरी नदी, क्या तो धनसिरी नदी देखिएगा। यह नदी नागालैंड में स्थित क्या तो लैसांग पर्वत की चोटी से निकलती है। यह नागालैंड के दाम्पीर एवं असम के गोलघाट जिले में 352 किमी की दूरी तय करने के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। क्या तो बराकर नदी, क्या तो बराकर नदी। यह नदी नागालैंड में माउंट आबू जाबे से निकलकर मणिपुर में दक्षिण की ओर बहती हुई कैंची मोड़ बराकर नदी बनाती है। लेकिन हेयरपिन का निर्माण करती है। हेयरपिन का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो बराकर नदी। कैंची मोड़ का निर्माण बराकर नदी। इसी नदी बेसिन में क्या तो माउंट राम एवं चेरापूंजी स्थित है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय, चेरापूंजी या माउंट राम में होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में बराकर नदी को सुरमा नदी कहते हैं। बांग्लादेश में बराकर नदी को सुरमा नदी कहा जाता है। बराकर नदी गाढ़ा के दक्षिण में पद्मा से निकलती है। इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। पद्मा क्या है,
ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो पद्मा कहलाती है। क्या? तो पद्मा। आगे क्या? तो कालानाद नदी। यह नदी मिजोरम के दक्षिण भाग को अपवाहित करती हैं, जहाँ यह दक्षिण की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे क्या? तो सुरमा नदी। क्या? तो सुरमा नदी। देखिएगा, यह मणिपुर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी के दक्षिण ढालों से निकलती हैं। इसका ऊपरी भाग बराकर नदी कहलाता है। इसका ऊपरी भाग क्या? तो बराकर नदी कहलाता है। 1900 किमी की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात यह पद्मा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा में मिल जाती है। सुरमा नदी भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा में मिल जाती है, जिसकी लंबाई कितना? 1900 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी करा दिए हैं PDF एवं महेश बरवाल दोनों ऑनलाइन बाई क्वेश्चन के रूप में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। आगे मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।